मेरे भक्त का हित हो जाएगा और मेरा खेल बन जाएगा। तो सिरपति निज माया अस्पेरी, ऐसी माया फैलाया भगवान ने कि जब नारद जी लौट रहे थे तो एक नगर दिखाई दिया। इतना अच्छा नगर, बिरचो मगमा नगर ते सत जोदन वे सिर निवास ते अधिक रचना विविध प्रकार। सिर निवास भगवान के भी निवास से भी अच्छा। और उस नगर का विस्तार किया, उसमें एक राजा बना दिया शील निधि राजा। उसकी एक पुत्री बना दिया विश्व मोहिनी नाम की पुत्री। नारद जब लौटते हुए देखते हैं तब नगर बड़ा अच्छा, जरा इसको देखा जाए। देखिए यहां भगवान का कौतुक माने जानते हैं, खेल होता है। कौतुक ही कैलाश पुन लीनिस जाए उठाए। खेल खेल में ना जो है रावण कैलाश पर्वत को उठा लेता था। कैलाश पर्वत को उठाता था, जानते क्यों उठाता था? कैलाश को रावण उठाता था, क्यों उठाता था जानते हैं कोई? रावण के गुरु थे भगवान शंकर, और जब भगवान शंकर के पास रावण जाता था तो स्वाभाविक शिष्य जब जाता है गुरु के पास तो प्रणाम करता है, सिर धर करके प्रणाम करता है। तो रावण ने सोचा कि अगर सबकी तरह मैं सर धर करके प्रणाम करूंगा तो मेरी कौन सी विशेषता रहेगी? अगर सब लौकिक सबकी तरह मैं सिर धर करके गुरु को प्रणाम करूंगा तो मेरी कौन विशेषता, मुझे कौन जानेगा? इसलिए रावण क्या करता, कैलाश पर्वत को उठा लेता था, अपने सर पर भगवान शंकर के पैर रख लेता था। सर झुका करके भगवान गुरु को प्रणाम नहीं करता था, कैलाश को उठा करके गुरु के पैर अपने सर पर रख लेता था। यानी सबसे भिन्न अपने को दिखाने की चेष्टा रखता था। इसी तरह आज नारद जी पहुंचे तो देखा कि नगर में बहुत अच्छा है, घुस गए। जाते हुए नहीं दिखाई दिया, लौटते हुए दिखाई दिया नगर। तो जब कोई आश्चर्यजनक जगह चीज दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए इसमें कोई जादू। बहुत से लोग आते हैं अपनी जादू दिखाते हैं, और जादू में क्या दिखाते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो कहते हैं ये देखो मीठा राजू की दुकान का। बहुत से लोग ऐसे मुट्ठी बंद कर देते हैं, अब बच्चों को देखो ये मीठा आ गया, ये राजू की दुकान का मीठा। परंतु राजू की दुकान का मीठा हो चाहे जहां का मीठा हो, जादू की मिठाई खाने लायक नहीं होती, केवल देखने लायक होती है। आज वे माया के नगर में नारद जी घुस गए। शील निधि राजा ने देखा, अरे ये तो बड़ा त्रिकालदर्शी संत आ गए, जरा इनको कन्या का हाथ दिखाया जाए। उन्हें अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को लाए, नारद जी को हाथ दिखाया। नारद जी ने हाथ देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी ने जीवन में 2 कन्याओं का हाथ देखा है, एक पार्वती जी का देखा है और एक विश्व मोहिनी का देखने जा रहे हैं। पार्वती का देखा तो सब अवगुण दिखाई दिए। वहां पर यही देखा कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस्वामी यही काम मिले परी हस्त श्रेक। ये तो विकट इसका बर मिलेगा। और यहाँ क्या देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, समरे भूमि तेरी जीत न कोई, समरे भूमि तेरी जीत न
नारद जी ने क्या देखा, जो जिसकी शादी इसके साथ होगी वो अमर हो जाएगा। समर भूमि ते जीत न कोई, युद्ध में वो उसको कोई जीत नहीं सकता है। सेवा ही सकल चराचर राया, संसार उसकी सेवा करेगा। नारद को लगा इतनी विलक्षण कन्या जिसके विवाह होने से पूरा भाग्य बदल जाएगा। कई बार कहें कन्या के भाग्य से बदल जाता है। तो नारद जी ने देखा कि इतनी विलक्षण कन्या, इतना अच्छा इसकी रेखाएं हैं, इसका विवाह होगा तो जिस व्यक्ति के साथ होगा उसका भाग्य बदल जाएगा, उसको संसार सेवा करेगा, अमर हो जाएगा, समर जीत में कोई जीत नहीं पाएगा। तो नारद को लगा फिर ये कन्या दूसरी जगह क्यों जाए, मैंने शादी कर लूं। लक्षण कुछ विचारी, लक्षण सब विचार उर राखे, अपने हृदय में रख लिया, कछुक बनाए भूपसन बाके। कुछ इधर उधर की बातें करके शील निधि से बता दिया और लक्षण अपने विचार रख करके, परंतु जब बाहर निकले तो सोचा कि कैसे शादी हो। भगवान की प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हुए, भगवान से रूप मांगा तो भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। भगवान कौतुक निधि हैं, कौतुक कर रहे थे, बंदर का रूप दे दिया। बंदर का रूप दे करके नारद जी को लगा भगवान ने मुझे अपना स्वरूप दे दिया गया। नारद जी स्वयंवर में पहुंचे हैं, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। वहां पर जो राजा बैठे हुए थे उनको नारद ही दिखाई देते थे, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा रूप दिया था कि जिसको दिव्य दृष्टि होगी वही देखेगा कि नारद का स्वरूप बंदर का, सबको नहीं दिखाई देगा। तो नारद जब पहुंचे तो सब उठ करके प्रणाम किया। तो नारद जी को और अहंकार बढ़ा कि अरे मेरे स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं। जब बुद्धि बिगड़ती है तो होता कुछ है, सोच कुछ लेते हैं लोग बाग। नारद ने सोचा मेरे सौंदर्य को लोग बाग देख करके प्रणाम कर रहे हैं, और जाकर के अगली पंक्ति में बैठ गए। वहीं पर दो रुद्रगण बैठ गए जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। शंकर के निकट होने के नाते उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। अब वहां से विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के निकली तो देखती है कि सामने बढ़िया मरकट बदन भयंकर देही बंदर बैठा हुआ। जाते ही गुस्सा गई कि अरे ये तो असगुन हो गया। पिता को बुलाया कि इसको बाहर निकालो। पिता तो नहीं पहुंच पाया, विश्व मोहिनी उस पंक्ति को ही छोड़ दिया, और पंक्ति को छोड़ करके गई तो बीच में भगवान विष्णु स्वयं राजा का रूप धरे राजकुमार का बैठे थे। विश्व मोहिनी ने पहचान लिया कि यही मेरे स्वामी हैं। उन्होंने उन्हीं के ऊपर जयमाल डाल दिया। भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के वहां से निकले। यहां नारद जी की स्थिति बिगड़ गई। संतों ने इसको बड़ा दूसरे ढंग से लिया है, क्योंकि विश्व मोहिनी तो माया है और संत जो है नारद जी संत हैं। तो संतों ने कहा कि संत को माया कभी व्याप्त नहीं हो सकती। यहां तक कि जिस पंक्ति में संत बैठा वो पंक्ति भी माया छोड़ देती है। तो सब अपने अपने ढंग से अर्थ लिए। भगवान शंकर के विष्णु गणों ने कहा आप शादी करने के लिए आए थे क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल। बोले आपने अपना रूप देखा है? कहा देखा तो नहीं है, पर मुझे अपने भगवान पर विश्वास है। बोले जरा देख लीजिए, शीशा में देखिए। देखिए शीशा को हम कितनी बार देखें कोई परेशानी नहीं है। माताएं जानती है, भैया लोग भी जानते हैं, शाम सुबह तो देख ही लेते होंगे एक दो बार। चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं होता, होता है। शीशा दिन में 2 4 6 बार देखते हैं पर चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही चेहरा रहता, फिर भी देखने का मन चलता है। क्यों? कि जितनी बार चेहरा देखते हैं उसमें कोई ना कोई नई चीज दिखाई देती है। ऐसा है
ये रामायण भी इसी तरह है, जितनी बार पढ़ेंगे उसमें नई चीज मिलेगी। ये भी शीशा है, दर्पण है। जैसे हम कई बार शीशा देखते हैं और फिर भी मन चलता रहता है कि थोड़ी लेटे, आंख लगी, फिर शीशा के पास पहुंच गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसी तरह जितनी बार 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 शीशा देखने के बाद भी शीशा देखने का मन चलता रहता है, उसी तरह रामायण है, बार बार सुनने के बाद भी सुनने का मन चलता रहता है। ये भी जीवन का दर्पण है। तो नारद जी को लगा कि ये दर्पण तो नहीं है, शीशा बार बार देखें, पर कोई कह दे कि शीशा अपने मुंह में, अपने मुंह को देख लो शीशे में। अपने मुंह को शीशे में देखो तो बुरा लग जाएगा ना। नारद जी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तब तो कह रहे हैं शीशा में देखो। नारद गए, एक तालाब भरा था, पानी में देखा तो अरे ये तो बंदर का स्वरूप है। नाराज हुए, गुस्सा हुई भगवान के ऊपर, और वहीं से भगवान के पास चलने के लिए उतर पड़े। उनको लगा कि मरी हो जाए कि गई हो श्राप, मैं जाकर के मारूंगा या श्राप दे दूंगा। स्वामी को श्राप देने के लिए, भगवान को संत श्राप देने के लिए तैयार हो गए। और वहां से बड़े गुस्सा में जब क्षीर सागर के लिए जा रहे थे, तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। वह भगवान बीच में ही मिल गए, विश्व मोहिनी के साथ शादी किए हुए, जयमाला दोनों पहने हुए, और नारद जी को बीच में मिल गए। नारद जी ने देखा भगवान के ऊपर इतना गुस्सा थे, इतना गुस्सा थे। भगवान ने पूछा, नारद कहाँ जा रहे हो? बोले आप ही के पास आ रहा था। बोले क्यों? बोले मेरे पास तो आ रहे थे, परंतु आप रास्ता गलत पकड़े हैं। काम क्रोध मद मोह नाथ नरक को पंथ। ये जो अहंकार है, मद है, मोह है, काम है, ये तो नरक का पंथ है। आप तो इस नरक के पंथ में जा रहे हैं। आप काम को भी लेकर के जा रहे हैं, क्रोध को भी लेकर के जा रहे हैं, अहंकार को भी लेकर के जा रहे हैं, तो मेरे पास कैसे आ सकते हैं? तो भगवान तो कौतुकी है, भगवान रास्ते में मिल गए। लक्ष्मी जी भी साथ में थी, विश्व मोहिनी भी साथ में थी, भगवान भी थे। भगवान को नारद जी देने लगे गालियां। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करम तू सोई। जो मन में आता है वही तुम करते हो। असुर सुरा विष संक रही, आप रमा मनि चारु। समुद्र मंथन में विष निकला तो शंकर को पिला दिया, सुरा निकली तो राक्षसों को पिला दिया, और आपने तो लक्ष्मी जी को ले लिया, कौसुम मणि ले लिया। अच्छी अच्छी चीज आपको चाहिए और खराब चीज दूसरे को चाहिए। भगवान ने कहा शंकर को विष पिलाया तो शंकर ने तो कोई शिकायत नहीं किया, तुम क्यों परेशान हो? बोले मैं जानता हूं स्वार्थ साधक सकल, तुम सकल आप स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ को साधने के लिए कुछ करते हैं। नारद जी की गाली सुन करके लक्ष्मी जी ने कहा कि स्वामी अब तो हद हो गई, ये तो सर के ऊपर से पानी बह रहा है, ये गाली के ऊपर गाली दिए जा रहा है, आप सुने जा रहे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मी ये आपका विषय नहीं है, ये मेरे और मेरे भक्त का विषय है। मैंने इसके मुंह से बड़ी स्तुतियां सुनी है, इसने मेरी बड़ी प्रार्थना की है। आज का जो रोल है, आज का जो नाटक है, जो मेरे द्वारा रचा गया है, उस नाटक में आज इसका यही रोल है कि मुझे गाली दे। मुनि कर हित मम कौतुक कोई, भगवान खेल कर रहे थे और नारद गाली के ऊपर गाली दिए जा रहा है और भगवान को श्राप दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पंचहु मोहि जवन धरि देहा, पंचव मोहि जवन धरि देहा, सैतनु धरहु श्राप मम एहा,
मम अपकार दीन तुम भारी नारी बिरह तुम होव दुखारी नारी बिरह तुम होव दुखारी पंच मोहि जवन धरि देहा सोई तनु धरहु रब ममेहा पंच मोहि जवन धरि देहा पंचो मोहि जवनि धुर। पंचो मान जानते हो ना, धोखा देना। नारद जी कहते हैं पंचो मोहि जवन, जो देह धर के आपने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ छल किया है, वही शरीर आप धारण करें। यानी भगवान न रह करके नर रूप में आए। और कहा कभी आकृत तुम कीन हमारी, और जब आप नर रूप में आएंगे तो बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा सहायता की क्या जरूरत पड़ेगी? तो नारद ने कहा मम अपकार कीन तुम भारी नार विरह तुम हो दुखारी। जब नारी की विरह होगी, सीता का हरण होगा, तुम दुखी होगे तो बंदर तुम्हारी सहायता करे। राम जी ने कहा ठीक है, विवाह तो तुमने पक्का कर दिया। उसने नहीं कहा तुम्हारा भी विवाह नहीं होगा। नारद जी ने श्राप देते भी कह दिया कि नारी विरह, विरह तो तभी होगा ना जब विवाह हो जाएगा। इसलिए विवाह तो पक्का। नारी, भगवान ने कहा विरह होगा तब देखा जाएगा, विवाह तो पक्का हो गया। लक्ष्मी जी हंस गई भगवान की इस व्यंग में। नारद जी जिस समय श्राप दे रहे थे, भगवान श्राप के बाद निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन, अपनी माया की जो फैलाए थे भगवान ने खींच लिया। तो नहीं तहां रमा न राजकुमारी, वो रमा भी नहीं, राजकुमारी भी नहीं, और भगवान विष्णु और नारद जी आमने सामने। जब माया निकाला भगवान ने तो नारद जी का एकदम दिमाग खुला, अरे क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया। भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु अपराध हो गया। भगवान ने कहा नारद अपराध नहीं हुआ, ये तो मेरा खेल था, मैंने खेला। अगर तेरे साथ खेलता नहीं तो तेरा हित कैसे होता? कई बार खेल खेल में भी बच्चे के हित के लिए बच्चे के साथ खेलना पड़ता है। एक कथा है माता जीजाबाई। जीजाबाई को कौन सब लोग जानते हैं ना, काफी लोग जानते हैं। शिवाजी उनके पुत्र थे। शिवाजी जब छोटे थे तो माता जीजाबाई उनके साथ एक खेल खेल रही थी, शतरंज का खेल। तो खेल खेल में शिवाजी हार गए और जीजाबाई जीत गई। तो शिवाजी उस समय युवराज हो गए थे। शिवाजी ने कहा मां तुम जीत गई तो कुछ मांग लो। जीजाबाई ने कहा तुम अभी भाई छोटे हो, 8-10 साल की उम्र थी शिवाजी की। बोले अभी तो बहुत छोटा है, जब बड़े होगा तब मांग लूंगा। शिवाजी को लगा मैं युवराज हूं, इतने बड़े राज्य का युवराज हूं, मैं क्या नहीं मां को दे सकता, मां अभी क्यों नहीं मांग सकती। जीजाबाई से हट किया, नहीं तो आप मां आज ही मांगिए आप। तो जीजाबाई ने ऐसी मांग मांगी किसी ने सोचा नहीं होगा। उसने कहा शिवा अगर तू मुझे देना चाहता है तो यहां से जो सामने थोड़ी दूर में कोणार्क का किला है, ये तेरे पूर्वजों का, अब मुगलों ने इस पर आक्रमण कर लिया है, तो कल सूर्य उदय के पहले मुझे दे दे। कोई माँ इस पड़े की मांग नहीं मांग सकती थी, पर माँ जीजाबाई को विश्वास था कि मैंने अपने पुत्र को इस तरह से तैयार किया है कि वह इतने बड़े संघर्ष को झेल सकता है और वह किला में विजय प्राप्त करके मुझे दे सकता है। माँ को इतना विश्वास था और हुआ भी वैसे। शिवाजी ने तत्काल दरबारियों को बुलाया, सेनापति को बुलाया, विचार विमर्श किया कैसे इस किले को जीता जा सकता है रात में।
शिवाजी ने योजना बनाई और सेनापति के साथ 100 सशस्त्र सैनिकों को उस किले में भेज दिया। रात्रि में किले के ऊपर जैसे ही 100 सशस्त्र सैनिक पहुंचे तो सेनापति ने घोषणा किया कि हमारे मृत्यु के 2 रास्ते हैं, मरने के 2 रास्ते। एक रास्ता है कि हम सभी खाई में कूद करके मर जाएं, क्योंकि किला के चारों तरफ खाई थी, और दूसरी रास्ता है कि रात्रि में आक्रमण कर दो और विजय प्राप्त करके युद्ध करके मर जाओ। तो सैनिकों के पास दोनों तरफ मृत्यु खड़ी थी। उन्होंने युद्ध को चुना कि खाई में कूद करके कौन मरे, लड़ करके मरे, और रात्र में ही आक्रमण कर दिया। और 100 सैनिक बहुत होते हैं, जब कोई तैयार नहीं होता युद्ध छिड़ जाता है। उन सैनिकों ने युद्ध विजय किया, फतेह किया, और उस किले के राजा को रात में ही बंदी बना लिया। प्रातः सूर्य उदय के पहले ही फाटक खोल दिया। शिवाजी घोड़े में बैठ करके पहुंच गए। ये होते योजनाएं। और शिवाजी ने सूर्य उदय के पहले कोणार्क किले को मां जीजाबाई को सौंप दिया। इस तरह से मां बालक को बनाती है, इसलिए तो मां को कहा गया कि वो प्रथम गुरु होती है। मां जैसा चाहे बालक को बना दे, बालक को चाहे तो वीर बना दे, बालक चाहे संत बना दे, परंतु कोई मां संत नहीं बनाना चाहती है। कोई मां जो संत बनाना चाहती हो? हाँ, मां ने हाथ उठाया। कितनी भाग्यशाली मां होंगी जिनके पुत्र शंकराचार्य जैसे पद पे बैठे होंगे, जिनके पुत्र रामानंदाचार्य जैसे पद पे बैठे होंगे, जिनके पुत्र विवेकानंद जी जैसे संत पैदा होंगे। कितने सौभाग्यशाली माताएं होंगी जिनके पुत्र नारद जी जैसे संत होंगे। कैसे सौभाग्यशाली माताएं होंगी। तो माताएं संत नहीं बना सकती, बदमाश भरे ही बन जाए। तो माताएं जो चाहे पुत्र को बना सकती है, वीर बना सकती है, योद्धा बना सकती है, संत बना सकती है। माताओं में बड़ी क्षमता होती है। आज भगवान भी नारद जी से कहा, नारद मेरे शंकर बहुत प्रिय है, तुम शंकर जी का नाम जाप करो, तुम्हें शांति मिलेगी। और इस तरह से भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि एक बार श्राप दिया। नारद जी के श्राप के नाते भगवान को शौनीतर में आना पड़ा। नारद जी की इस स्थिति को देख करके नारद जी पर एक गीत सुन लें, फिर आगे अवतार की कथाएं आपको सुनाएंगे। आज भगवान का प्रागट्य करके ही कथा बंद होगी। भगवान कितने समय पैदा हुए थे? दिन में 12 बजे। और यहाँ बड़े लड्डू गोपाल बैठे हैं, रात में पैदा हुए। तो या तो रात में पैदा करिए, या तो दिन में पैदा करिए। तो रात्र 12 बजे जादूगरनी प्रभु माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए प्रभु माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया
पार न पावे, दुख में सुख को दर्शाए, प्रभु माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। पथ ना कोई सूझे, तब गाय गुरु जिस बूझे, जब पथ ना कोई सूझे, तब जाए गुरु जिस बूझे, बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी, बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। जो तू राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले, जो तू राम नाम नित बोले, सोया से निर्भय डोले, रह गुरुदेव बतलाए, रह गुरुदेव बतलाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। कछु बस मेरो, हूँ प्रभु के चरणों को चेरो, नहीं और कछु बस मेरो, है प्रभु के चरण को चेरो, गुरु कृपा पे बलि बलि जाओ, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी, अति अद्भुत रूप दिखाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, जग जग को रही नचाए, माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल